सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, रोड पे लगा रहता है ना दोनों साइड, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस फिगर से क्या पता चलता है कि जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है वो उत्तल दर्पण में टकराने के बाद कहां से चल जाती है? तो दर्पण बना दो। ये उत्तल दर्पण है ना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है, उत्तल दर्पण पे पड़ने के बाद उसे क्या करते हैं? फैला देती है ना, लेकिन आता हुआ एक बिंदु से प्रतीत होता है। इधर कहीं मुख्य अक्ष के समांतर बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा? इस दर्पण पे जो पड़ेगा ना, इसका उभरा हुआ है, इस पे पड़ेगा जितना भी प्रकाश की किरण वो सभी को चारों ओर फैलाएगा। इधर ज्यादा रोशनी होगा ना, इधर कहीं बल्ब लगा देते हैं, इधर मान के चलिए यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, इधर से रोशनी निकलेगा तो आगे वाला तो इधर चल जाएगा रोशनी, बाकी इधर का ऊपर इधर का वो नीचे चल जाएगा, प्रकाश जाएगा ना, तो क्या होगा? फैला देगा इसको। ये पहला उपयोग है इसका। दो ही उपयोग होता है, लिखो ये पहला लिखो। इसमें और भी प्रकाश की किरण बना दो। इसे प्रकाश की किरणों को क्या हो रहा है? यहाँ पे फैलाया जा रहा है। क्या हो रहा है जी? इधर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या हुआ? नहीं समझ में आया ये? देखो इधर बल्ब लगाएंगे, जैसे कि लाइट होता है, यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि रोड पे देखना ऐसे लाइट होगा, एक ऐसे रहता है ना, लाइट लगा हुआ सभी पोल पे लगा हुआ रहता है। इसके अंदर में जो दर्पण होता है ना, अंदर में ये उभरा हुआ लगाया रहता है। उभरा हुआ ऐसे उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, ये वाला दर्पण उभरा हुआ वाला, और यहाँ पे इसके यहाँ पे आगे बढ़ा के यहाँ पे बल्ब रहेगा, ठीक है। इधर से जब प्रकाश निकलेगा तो क्या होगा? इधर का इधर ही जाएगा ना, ऊपर आगे वाला, और जो इधर पीछे वाला प्रकाश किरण जो इस पे पड़ता है ना, तो वो क्या करे? इसको और फैला देता है। ऐसे जितना भी प्रकाश किरण इस दर्पण पर उसको और फैला देता है। जैसे यहाँ पे फैल रहा है ना, वैसे इस यहाँ से पीछे आया प्रकाश किरण ऐसे फैला दिया, फिर आया पीछे, फिर ऐसे फैला, जितना प्रकाश किरण नीचे ऐसे सबको फैलाता जाएगा। तो इसे क्या होगा? एकदम ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जाएगा, लेकिन मतलब आगे फोर्स के साथ बहुत दूर तक नहीं दिखेगा, लेकिन जितना भी रोड है ना, बहुत जगह को क्या करेगा? कैप्चर करेगा ये, ठीक है। रोड को बहुत दूर तक, इतना दूर में पूरा बहुत दूर तक क्या करेगा? मतलब पूरा दिखेगा। समझ में आया? मतलब ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। ये पहला उपयोग है इसका। ये बना दो फिगर वहां पे छोटा सा, ये वाला प्रयोग करते हैं। देखो ये दर्पण है ना, दर्पण के बहुत पास में कोई वस्तु को रख दिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत पास में एक वस्तु रखे हैं, इसके ऊपर से प्रकाश की किरण डालता तो ये कहाँ से गुजरता हुआ प्रतीत होता है? बताओ। फोकस से, इधर कहीं फोकस होगा? ठीक है। देखो दर्पण के बहुत पास में कोई वस्तु है, उसे प्रकाश किरण दर्पण पे डाले तो वो ऊपर चल गया प्रकाश किरण, लेकिन आता हुआ प्रतीत कहाँ से हो रहा है?
फोकस से। एक दूसरा प्रकाश की किरण इस पे बीच में डालेंगे अभिलंब, इसे डालते हैं ना दूसरा बीच में अभिलंब, तो इसी पे आता है, इसी पे जाता है, इसी पे आया, इसी पे लौट गया। लेकिन यह प्रतीत होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, वक्ता केंद्र से। कहाँ से? वक्ता केंद्र से। ठीक है, वक्ता केंद्र से आ रहा है, तो इस बीच में करता है ना, कहीं इस बीच में करता है, इस बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है ना, लेकिन छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। ये बताए हुए कंडीशन बताए हो ना, बस इसमें दो ही कंडीशन होता है, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये। ठीक है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना और दर्पण के पास में ही था, दर्पण के पास में ही था ना वस्तु, वस्तु दर्पण के पास में ही है, तो उसको क्या कर दिया, छोटा करके बना करके दिखा रहा है, छोटा बना करके दिखा रहा है। तो इसका इसीलिए उपयोग किया जाता है कि जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, बगल में कोई ट्रक वगैरह है, बगल में पीछे कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो वो अगर हमारे बहुत पास है ना, बहुत पास है, तो उसका प्रतिबिंब छोटा बना करके हमारे साइड मिरर में दिखेगा। ठीक है, तो साइड मिरर में देख के पता चल जाता है कि हमारे बगल में क्या है, एक गाड़ी आ रहा है, तो अपना साइड कर लेते हैं। समझ में आया ये? इसलिए दर्पण जो आईना होता है, ऐसे आईना होता है ना जी, ऐसे होता है ना आईना, ये आईना होता है ना ऐसे बाइक में दोनों तरफ से, तो इसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है बताओ? हाँ, इसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर। आर क्लोजर देन द एपियर। ये लिखा रहता है उस पे, मिरर पे क्या रहता है कि मतलब ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है वो बहुत पास में है। ठीक है, आप मतलब दर्पण में छोटा दिख रहा है, तो ये मत समझिए कि दर्पण मतलब वस्तु, ट्रक जो है वो बहुत दूर है, समझ गया? ये जो ट्रक, अगर मान के चलिए ट्रक है, ठीक है, और ये साइड मिरर है दर्पण का, ठीक है, तो ये ट्रक जो है वो पास में ही है, इसलिए लिखा रहता है यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द एपियर। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये क्या करता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना करके छोटा सा आईना में दिखाता है। ठीक है, इसीलिए छोटा बनाता है। उत्तल क्या बनाता है, हमेशा छोटा ही बनाता है, इधर भी तो छोटा ही बनाता है, यहाँ पे बिंदु आकार का, इधर भी इस वस्तु से छोटा ही बनाता है, तो छोटा बनाता है, इसलिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में। यहाँ पे कोई भी गाड़ी हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा उपयोग लिखो, और फिगर भी बना दो। फिगर नहीं दिख रहा है क्या अच्छा से? हाँ, लिख दो वो भी, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन द एपियर। हाँ, पहला पॉइंट हुआ परावर्तक सतह भाषा। ठीक है, और बताओ कोई, किसी को नहीं पता है? अरे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और क्या बनता है? उल्टा। और बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। ठीक है, और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, नहीं बताए थे क्या लास्ट वाला? काल्पनिक और सीधा, और वस्तु के बराबर भी बनता है। देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, काल्पनिक भी बन सकता है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, काल्पनिक होता है वो सीधा होता है। प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। ये बताए हुए थे 6 कंडीशन में, नहीं बताए हुए थे? तो कोई पूछेगा पहचान तो बता दोगे ना? अगला देखो, जब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो क्या कर सकते हैं, इसे पर्दा पे उतार सकते हैं। वास्तविक बने तो पर्दा पे उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक बनेगा तो नहीं उतार सकते। अवतल को पर्दा पर उतारा भी जा सकता है और नहीं भी उतारा जा सकता है। ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, उसे पर्दा पे उतार सकते हैं। उल्टा बना तो पर्दा पे उतार सकते हैं, सीधा बना तो नहीं उतार सकते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो देखिए ना, टीवी वगैरह जो चलता है, प्रोजेक्टर से जो चलता रहता है पर्दा पे,
उसे उल्टा प्रतिबिंब को उतारा जाता है, उस पे पर्दा आता है। अगर सीधा है तो उस पे पर्दा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये इसमें क्या लिख सकते हैं, पर्दा पर उतारा भी सकता है, जा सकता है, नहीं उतारा भी। अरे सुनो ना, पर्दा पे उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो नहीं लिखते हैं। आगे बताओ, इसको इस अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कह सकते हैं? जैसे कि अवतल दर्पण में क्या होता है, जितना भी प्रकाश की किरणें होते हैं वो एक बिंदु पे आके मिलता है ना, तो इसे कौन सा दर्पण कह सकते हैं, बताओ? अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, एक बिंदु पे आके मिलता है, तो इसे कौन सा अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखे इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। शांत रहो ना। देखो ये तीन बार समझ में आया, ये तीनों जानते हो ना। तो कोई पूछेगा अवतल दर्पण की पहचान, ये सब बता देना। ठीक है, इसके बाद उत्तल का भी बताते, ये लिख लो। देखो उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, तो क्या होगा, पहला परावर्तक सतह उभरा होगा। क्या होगा, परावर्तक सतह दूसरा क्या होगा, इसमें कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, काल्पनिक। अकाल्पनिक को ही आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक आभासी होता है, और यह हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब मानता है, बड़ा या छोटा, दोनों, छोटा बड़ा। छोटा भी बनता है, मतलब बड़ा नहीं, हमेशा छोटा ही बनता है, बड़ा कभी बनेगा। वस्तु से हमेशा छोटा ही रहेगा ना, वस्तु से हमेशा छोटा ही रहता है, इसमें बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, दो ही कंडीशन होता है, दोनों में प्रतिबिंब छोटा ही रहता है। अब इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यह लेंस में जब जाएंगे ना, ये बदल जाएगा। लेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें इन दोनों में बहुत पूछता है। लेंस पढ़ाएंगे ना, ये अपसारी किसको कहेंगे, यहाँ पे उत्तल को कह रहे हैं, वहां पे अवतल लेंस को कहेंगे। ठीक है, ये चेंज हो जाता है लेंस में। जब लेंस पढ़ाएंगे तो फिर इसी बात लिखाएंगे। लेंस में जैसे कि अभी इसमें बताया ना कि मतलब अब उत्तल में 2 ही कंडीशन होता है। लेंस में 6 कंडीशन बनता है। ठीक है, और अवतल जो होता है, अवतल, उसमें 2 ही कंडीशन बनता है। इसका जस्ट उल्टा होता है लेंस। और पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं जी, हाँ, इसका फोकस काल्पनिक होता है। फोकस क्या होता है, फोकस बिंदु पांच नंबर। इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देखो उसमें क्या था कि देखो उसमें दोनों प्रतिबिंब बनता था, दोनों बनता था ना, उसको पर्दा तो उतार भी सकते थे। जब वास्तविक बने तो उतार भी सकते हैं, वास्तविक नहीं बनेगा एक कंडीशन में तो नहीं भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर मन करके लिख लो, उसमें इसे पर्दा पे उतार भी सकते हैं और नहीं भी उतार सकते, तो दोनों बातें तो क्यों लिखे। ठीक है, इसमें तो कंफर्म है कि इसे नहीं उतार सकते क्योंकि सीधा ही बनता है। उल्टा बनता है क्या, नहीं ना बनता है। तो क्या लिखेंगे, इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। लिखो, ये सभी पॉइंट को लिखो। फिर देखो, इस पॉइंट से एक दूसरा प्रकाश की किरण इस पे डालेंगे, ऐसे डाले। अरे इसमें फोकस कहाँ होता है, समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल है ना। अभी बताए थे समतल दर्पण में फोकस, नहीं ना बताए थे। कुछ नहीं होता है। देखो जी, ये कोई वस्तु था, वस्तु पर से 2 प्रकाश की किरण डाले दर्पण पे। ठीक है, दर्पण पे कहीं भी डालना है, एक सीधा डाले हैं तो वापस उसी पे आ गया। ठीक है,
और ये काल्पनिक इधर की ओर लग रहा है, इधर भी गया है, ठीक है। एक दूसरा प्रकाश किरण यहाँ पे डाले तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये इधर आएगा, इधर ऐसे लौट जाएगा, इधर लौटेगा ना परावर्तन के नियम से। ये अगर सीधा लाइन है तो इस दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, तो ये आता हुआ प्रतीत होता है इधर से, हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। देखो ये क्या बन गया प्रतिबिंब बन गया। ये क्या है, ये वस्तु है, ये क्या है जी, वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब। देखो इधर, देखो दोनों सेम साइज का है, दोनों का साइज। देखो ये जो हाइट है ये टेढ़ा लगे कभी भी, ये रेखा एकदम सीधा है ना, मतलब दोनों का हाइट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। दोनों का हाइट भी सेम है और डिस्टेंस भी दर्पण से सेम बनेगा, ठीक है। फिर आगे देखो, ये प्रकाश की किरण यहाँ से इधर वापस जा रहा है, ये अगर वापस जाए, ये अगर वापस जाए तो इधर ही जाएगा, कहीं भी जाएगा ना। और ये तो नीचे की ओर जा रहा है, इसे ये कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इसका प्रतिबिंब इधर आगे बढ़ा करके बनाए हैं। और जब आगे बढ़ा करके जबरदस्ती प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो कौन सा बनता है, काल्पनिक। तो समतल में कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। यहाँ पे लिखे देखो, इसका प्रतिबिंब में पहला पॉइंट यह काल्पनिक बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, क्या होता है जी, सीधा। दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा कि वस्तु के बराबर साइज का, ठीक है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होंगे। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की आकार बराबर, ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। अगला पॉइंट इसका क्या होगा कि जितना दूर वस्तु से उतना ही प्रतिबिंब से होगा। वस्तु दूरी बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब दूरी के, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। इसमें एक और गुण होता है, वो पहले ही बता चुके हैं हम, कि समतल दर्पण में मुंह देखते हैं तो बाएं में अगर नाक में छेद है तो दाएं में दिखता है ना। फोटो खींचता है, ये वाला हाथ उठाते तो लगता है ये वाला उठाया, घड़ी अगर इसमें पड़े तो लगेगा इसमें पड़े, ऐसा होता है ना। तो ये क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। यहाँ पे लिख देंगे ना। अगला पॉइंट क्या होता है कि यह पार्श्व परिवर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। बनाओ ये।